हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो इस आईबीपीएस एएफ 2024 एंड 25 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि 9th ऑफ नवंबर को हुआ था, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ओके, और ये क्वेश्चन हर किसी के मन में है कि ये रिजल्ट कब आएगा, कैसे हमारी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू हो पाएगी। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई एग्जामिनेशन के बाद उसका मेंस एग्जामिनेशन होना होता है, तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट पे काफी मोटिवेशन हम कह सकते हैं, या फिर एक जो डाउट रहता है वो डिपेंड होता है। तो इसलिए ये वेट या ये क्वेश्चन हर किसी का रहता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो इसका रिजल्ट कब आएगा ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि आईबीपीएस का जो कैलेंडर है उसमें सिर्फ एग्जाम की डेट दी है, रिजल्ट की डेट नहीं दी है। बट अगर आप ये चीज एक बार देखें, 2021-22 में प्रीलिम्स हुआ था 26 दिसंबर को, रिजल्ट आया था 18 जनवरी को, मेंस हुआ था 30 जनवरी को। लगभग आप देखोगे 13 डेज हम मान सकते हैं। सिमिलरली 17 जन को रिजल्ट आया था 2022 एंड 23 में, मेंस एग्जामिनेशन 29 जनवरी को, अगेन सिमिलर 13 डेज। 23 एंड 24 में आप देखिए 16 जनवरी को रिजल्ट आया, 28 जनवरी को एग्जामिनेशन था मेंस का, तो अगेन लगभग 13 डेज। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 14 दिसंबर को जब एग्जामिनेशन होना है और एग्जामिनेशन 9 नवंबर को हुआ है, तो उस हिसाब से बहुत चांसेस है कि रिजल्ट या तो एंड में आ जाए या फिर शुरुआत में आ जाए। हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी रिजल्ट आ जाए, और इवन अभी भी आ जाए। कोई जरूरी नहीं है, वो कोई लॉजिक नहीं बनाया उसके कि 13 डेज पहले ही आएगा। बट जनरली मैं आपको बता रहा हूँ जो ट्रेंड की हम बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। क्योंकि एक चीज पता चल गया, देखो, रिजल्ट कभी भी आए, बट क्या पता चला कि रिजल्ट आने के बाद आपके पास कितने दिन बचे हैं, 13 डेज बचे हैं, है ना। इसमें एक दिन एग्जामिनेशन का भी होगा, रिजल्ट भी इवनिंग में आता है, तो बीच का टाइम देखेंगे तो वो अगेन बहुत कम है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि दोस्तों जो आपके पास टाइम है ना, उसको जरूर बचा के रखें। बचा के रखें मतलब उसको यूटिलाइज कर लें, सो दैट कि उसकी यूटिलिटी जो हम बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, वो बनी रहे। ओके, कट ऑफ का चक्कर कुछ नहीं होता है। आपके लिए ये एग्जामिनेशन शायद फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, किसी के लिए थर्ड हो सकता है। बट दोस्तों मैं तो 2015 से इसको बहुत एक्टिवली देख रहा हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बता दी हो, या फिर बहुत पेपर इजी है तो बहुत ऊपर चली जाएगी, पेपर डिफिकल्ट है तो बहुत नीचे चली जाएगी। दोनों में से ही बहुत कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए इन चीजों को सोचना छोड़िए और अपनी पढ़ाई कीजिए। क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ ना कभी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन होता है, एग्जाम लेवल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वैकेंसीज पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। लास्ट ईयर की कट ऑफ से तो कंपेयर करना ही गलत है, क्योंकि लास्ट ईयर की वैकेंसीज आप देखेंगे तो इस बार की वैकेंसी से काफी डिफरेंट है। और नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन से तो इस बार अगर आप आरबीआई का रिजल्ट देखेंगे, उसमें ऐसा हुआ कि एक शिफ्ट में जहां बच्चों ने एक या दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनके 4 या 5 या 6 नंबर आए हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से होता है। अब आप कहोगे ना कि सर वहां तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 4 नंबर कैसे आ गए, तो वो नॉर्मलाइजेशन का रोल होता है। तो डिफिकल्टी लेवल आप नहीं डिसाइड करेंगे, वो सिस्टम डिसाइड करता है। तो इसलिए इन चीजों पे सोचने से अच्छा है कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें, सो दैट कि 14 दिसंबर को आप रॉक कर सकें। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, इस बात पे मैं फोकस करता हूँ, लाइफ इज अ गेम। आप पुराना कुछ नहीं चेंज कर सकते हो, बट जो आज है उसको बेटर बना सकते हो। सो दोस्तों 25 नवंबर है, मान लो कि रिजल्ट आ चुका है और आपका सिलेक्शन हो चुका है, पढ़ते रहिए। क्योंकि इस बार डायलेमा के लिए दो चीजें और है, आप सभी को पता है। एक तो नेशनल सीट कॉर्पोरेशन, जिसका एग्जामिनेशन 23 को होना है, दूसरा आईडीबीआई का है, एएओ। ये भी एक अच्छी पोजीशन है, जरूर फिल कीजिए इसको। देखिए ये मत सोचिएगा कि इसमें स्टार्टिंग में सैलरी कम है ना, ग्रेड ओ में वो रिक्रूट कर रहे हैं, बट आपको 3 ईयर बाद वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट देते हैं। और मोर ओवर 3 ईयर का के बाद वो दे ना दे, आप देखिए 3 ईयर तक आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, तो एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। सो इसलिए प्रेजेंट में, है ना, खाली रहने से अच्छा है कि आपको कोई अच्छी जॉब मिले, है ना। और कौन सा आईडीबीआई, ये बहुत इजी होने वाला है ना, कि वो आप भी समझते हैं 100 वैकेंसीज है तो डिफिकल्ट होगा। एनएससी में भी 100 प्लस वैकेंसीज है, बट कंपटीशन तो है ही। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो समरी अगर हम कहें आज की वीडियो का, यही है, रिजल्ट कब आएगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना टाइम है उसको आप 100% यूटिलाइज करें। और यूटिलाइज कैसे करें, मॉक टेस्ट देके, है ना। बहुत सारे बच्चे, मुझे इस बार काफी अच्छा लगा कि इस बार सीरियस स्टूडेंट्स काफी है, जो मुझे यही क्वेश्चन करते हैं, सर हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये मॉक टेस्ट कर लिए हैं, आप क्या करें सर, ये डॉक्यूमेंट में ये पढ़ा, आप क्या करें। वो काफी कंस्ट्रक्टिव मुझे चीजें लगती हैं, रादर देन की ये वाला क्वेश्चन की रिजल्ट कब आएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।